कि उन्होंने तदफीन की है, तीसरा बेटा उनका क्रिटिकल है और वो एम्बुलेंस के आगे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए जा रहे हैं कि मैं और भी कुर्बानी दूंगा। उनके भाई से हमारी मुलाकात हुई अभी, उन्होंने कहा कि मेरा खानदान और कुर्बानी के लिए भी तैयार है और हम दुश्मन का पूरा मुकाबला करेंगे। एक साहब मिले जिनकी 4 बच्चे इस वक्त आईसीयू में, 3 स्टेबल हैं, एक उनकी जो बेटी है वो वेंटिलेटर पे है, मगर वो कहते हैं कि जी हमारा इतना हौसला और जज्बा बुलंद है कि पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से हम दरेज नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि आज खुशदार आप लोग आए हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को लेके आए हैं कि असल सूरत हाल का यहाँ पे आपको दिखाया जाए कि हमारी कौम कैसे कुर्बानी दे रही है और भारत जो बुज़दिल दुश्मन है, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में एक शिकस्त फाश के बाद अब वो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया है। और देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और ये फितना अल हिंदुस्तान है यहां पे जो ऑपरेट कर रहा है। कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना बलूचिस्तान से मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में इन बलूचिस्तान। उसके बाद आपने इंटरव्यू सुने गुलजार इमाम शंबे के, सरफराज बंगलजई के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम जब ये सारे काम कर रहे थे तो हमें भारतीय बैकिंग जो है वो मिल रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि जब भारत अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और ऑपरेशन मार्का हक के दौरान भी 9-10 की रात को 33 अटैक हुए पूरे बलूचिस्तान के अंदर, तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाक फौज ने वो अटेम्प्ट नाकाम बनाई। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक पुख्ता अज़म है कि यहां पे इंशाअल्लाह ताला फितना अल हिंद को मुकम्मल शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे और बलूचिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएगा। ये पूरी एविडेंस जो है वो सामने पेश करेंगे, जैसे DGISPR ने उस दिन आपको ऑडियो सुनाई कि कैसे इंडियन हैंडलर यहां पे राब्ता करके फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सपोर्ट यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ दुश्मन जो है वो जा रहा है। जब उसको फौज के खिलाफ नाकामी हुई और अब यहां पे भी उनकी कैपेसिटी कम हो गई है टू हिट हार्ड टारगेट्स, तो वो अब बच्चों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ना शुरू कर दी है। तो ये पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, हमारी अफवाज पाकिस्तान आर्मी यहां पे मुकम्मल तौर पे पूरी तरीके से इससे डील करने के लिए तैयार है और ये फितना हिंद को हर जगह पे हम एक्सपोज करेंगे कि इंडिया जो है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि मोदी का और उसकी गवर्नमेंट का और उसके मिनिस्टर्स का बलूचिस्तान से क्या ऑब्सेशन है कि अपनी तकरीरों में बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, अपने जलसों में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। तो और देखिए जाफर एक्सप्रेस का वाकया एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था। उसके फौरन बाद आपने देखा कि इनके जो फितना हिंदुस्तान के टेररिस्ट हैं, ये बकायदा आपको इंडियन चैनल्स पे नजर आए मास्क पहने हुए, जाफर एक्सप्रेस पे कमेंट करते हुए। इंडियन मीडिया सेलिब्रेट करता रहा और एक ऐसी वीडियो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की जो पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं थी, वो इन दहशतगर्दों ने, फितना हिंदुस्तान ने वहां पे सप्लाई की और इंडियन मीडिया उसको दिखाता रहा। तो ये तो इट्स एज क्लियर एज डे लाइट और ये बिल्कुल अब रोजे रोशन की तरह आया है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर। मगर हम ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो रिजॉल्व है, जिस तरह की डिटर्मिनेशन है, जिस तरह का एक हौसले हैं, अज़म है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर का, ये भी पहले कभी देखने में नहीं आया। और अभी भारत को मुंह की खानी पड़ी कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर, 6 जहाज गिर गए और उनके 26 जो मकामात थे वहां पे उन्होंने खुद एडमिट किया कि जी हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारी आर्म फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनाब सईद आसिम मुनीर, हमारे एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर, हमारे नेवल चीफ नवीद अशरफ, ये देखिए एक मिसाली कोऑर्डिनेशन थी। पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा रोल था। तो अब इंशाअल्लाह ताला मिलके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इदारे अब मिलके बलूचिस्तान में अमन बहाल करेंगे और दहशतगर्दी के इस नासूर को, फितना हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह जड़ से उखाड़ेंगे। सैकड़ों दहशतगर्द पकड़े जाते हैं और उनके अंदर से सिर्फ 10 को सजा होती है। वो कानून साजी की तरह है कि दहशतगर्द पकड़ा गया है तो वो शिकंजे से निकलने की बजाय जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे सिविलियंस को, हमारी अफवाज को टारगेट किया है, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे, बाकायदा तौर पर उस तख्तेदार पर लटके जिस प्लानिंग के थ्रू उन्होंने हमारे लोगों की, मासूम लोगों की। बहुत अच्छा आपका सवाल है और ये हर पाकिस्तानी की अब दिल की आवाज है कि जहां पे बहुत सारे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया और हमारी बहादुर फौज ने उनको आयरन हैंड के साथ डील किया, वहां पे अब इस बात की जरूरत है कि लॉज ऐसे बनाए जाएं ताकि कन्विक्शन रेट जो है वो 100% के ऊपर पहुंचे, कोई टेररिस्ट स्कॉट फ्री ना जा सके
और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस को भी इकट्ठा होना होगा और पार्लियामान को अपना किरदार अदा करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि हर टेररिस्ट जो ट्रायल पे जाए वो फिर यहां से छुटने ना पाए। तो इसके लिए बिल्कुल एफर्ट हो भी रही है, करेंगे भी और इंशाल्लाह ताला इसको एड्रेस करेंगे। एपीएस के बाद भी सारी पार्टीज बैठी थी, सबके इत्तेफाक राय से ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान को फॉर्मेट किया गया था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का तो बहुत वाज़ेह ऐलान है, भारत का नाम लिया गया है, इससे हाईएस्ट एपिक्स तो मिलिट्री फोरम नहीं है। तो आर वी गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन दीज टेररिस्ट विद फुल फ्लेज्ड फोर्स, या हम जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है उसी को वो करेंगे और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के? देखिए, इस पे ऑलरेडी एक कंसेंसस मौजूद है, एपिक्स कमेटी फैसला कर चुकी है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आपने एलामिया कल देख ही लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनगोइंग सिचुएशन है और मुकम्मल तौर पे इस चैलेंज को डील भी किया जा रहा है, इनको न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है, काइनेटिक डोमेन में, नॉन काइनेटिक डोमेन में काफी सारी चीजें हैं, इनको काउंटर कर रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि पूरे रिजॉल्व के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला जब रिजॉल्व है, डिटर्मिनेशन है, ऑन ग्राउंड हमारी एक प्रेजेंस है, तो ये मजीद जो है इनको काउंटर करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और आपको नजर आएगा। ये क्योंकि एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जिसके अंदर इनको ऑलरेडी डील किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसमें बड़ा पाक आर्मी ने और बड़ा रोल प्ले किया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी, वो नॉन कनेक्टेड डोमेन के अंदर भी, नैरेटिव डोमेन के अंदर भी, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी, मेरिट पे पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे भी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को फाइल किया गया है। मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच है और जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का एक बड़ा पुख्ता अज़म है, तो इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन मजीद जो है उसको फाल किया। एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है बुचर ऑफ गुजरात मोदी की, और एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की जब आप स्पीच देखते हैं तो आप वो अभी शॉक के अंदर हैं कि अच्छा पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया, तो भाई और क्या करते, तुम्हारे 6 जहाज गिराए हैं, 26 मकामात पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, रात की तारीखी में बच्चों और औरतों को निशाना नहीं बनाया। तो मैं समझता हूं कि मोदी की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, इंडिया की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। हमारे यहां जब सेलिब्रेट किया जा रहा था 10 तारीख को दोपहर में और शाम में, और लोग सड़कों पर निकल आए थे और फतह को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं पे भारत में सवाल उठाए जा रहे थे मोदी की गवर्नमेंट से और लोग पूछ रहे थे कि ये किस तरह की शिकस्त हुई है हमें और क्यों शिकस्त हुई है, हम क्यों नहीं लड़ सके। क्योंकि देखिए वो बुज़दिल दुश्मन था, रात की तारीकी में हमला किया, औरतों बच्चों को निशाना बनाया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और उसके बाद अब मोदी को छुपने की जगह नहीं मिल रही। और वो जिस तरीके से मैं समझता हूं कि उनका मीडिया उनसे सवाल कर रहा है, उनकी पॉलिटिशियन उनसे सवाल कर रहे हैं, उनकी सिविल सोसाइटी सवाल कर रही है, जवाब उनके पास है नहीं। तो ये जितनी आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं और जितनी आपको ये जलसों के अंदर खिताबात नजर आ रहे हैं, ये एक फेस सेविंग करने की कोशिश है, ये एक खिफत मिटाने की कोशिश है, शर्मिंदगी खत्म करने की कोशिश है। आप फर्क देख लेना, कल पूरी कौम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जब वो कंफर्मेंट हुई बैटन की, कल पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया, पूरे मीडिया ने, जर्नलिस्ट ने, एंकर ने सेलिब्रेट किया, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद था, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खुशी की लहर थी। तो क्या वजह है कि इंडिया के अंदर अब ये सिर्फ जो है वो ये इस तरह के धमकी आमेज रवैया ही रह गया है और उनके पे अब सवालात उठ रहे हैं जिसका उनके पास बिल्कुल जवाब नहीं है। तो मैं समझता हूं एक नाकाम पॉलिटिशियन और एक हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर है मोदी, जिसके पास अब कोई जवाब नहीं बचा कि उसको अब फॉरेन डेलीगेशन लीड करने के लिए भी कांग्रेस को आवाज देना पड़ी, क्योंकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर से जो सवाल कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे डेलीगेशन की मुकम्मल तैयारी है। जब आप इंटरनेशनल फ्रंट्स पे जाएंगे, जो हमारा एक प्रोविंस है और तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, जो आज इंडिया के पास भी है, तो इस सब्जेक्ट को स्पेशलाइज तरीके से डील करने की जरूरत है और कंटिन्यूटी, क्योंकि बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि इशू टेकअप होता है फिर उसके बाद वो थोड़ा सा डाई डाउन हो जाता है। सो इसको अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चलाना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है? उसके लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड बलूचिस्तान के इशू को टेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है, जिस तरह भी आप खुद भी बात कर रहे थे, मीडिया के थ्रू इसको इंटरनेशनलाइज रखता है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना है, इसके लिए क्या? देखिए, एक तो आपने कश्मीर का जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कामयाबी है कि कश्मीर दोबारा से इंटरनेशनलाइज हो गया और उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट में जिक्र किया एज अ डिस्प्यूटेड इशू, तो वो इट्स बैक ऑन द टेबल और मैं समझता हूं कि ये बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस रही है। कश्मीर इशू इतना हाईलाइट पहले कभी नहीं हुआ जितना अब जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से एक गवर्नमेंट अप्रोच मौजूद है अपनी जगह पे, और ना सिर्फ एपेक्स कमेटी बल्कि अब मुकम्मल तौर पे हर डोमेन के अंदर स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो डेलीगेशन जा रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे ब्रीफ है इसके ऊपर। मैं मीडिया हाउसेस को भी कहूंगा कि तमाम मीडिया हाउसेस अपना ब्यूरो खोले यहाँ पे, और हम तैयार है स्पेस देने के लिए। और हम चाहेंगे कि ना सिर्फ कोयटा के अंदर बल्कि डाउन साउथ भी
मीडिया का एक प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे तो मीडिया की डोमेन के अंदर बलूचिस्तान में टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है। तमाम डोमेन्स के अंदर जो है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और पूरी नेशन के साथ खड़े होना होगा। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया पिछले चंद महीनों के अंदर, और सीएम बलूचिस्तान भी जो है वो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिस तरीके से